हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बेटे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट सिखाए थे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होते हैं, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ता है। हम कर वही रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसमें एक्सपैंड करते हैं। एक होता है डिटर्मिनेंट निकालना, जिसको हम सॉल्व कर रहे थे एक्सपैंड करके। नाउ अब लास्ट लेक्चर में हमने जो प्रॉपर्टीज सीखे थे, प्रॉपर्टीज का मतलब है वैल्यू ही निकाली जा रही है डिटर्मिनेंट की, बट यहाँ पर इसे विदाउट एक्सपेंडिंग किया जा रहा है। विदाउट एक्सपेंडिंग मतलब अब जो प्रॉपर्टीज है उनको बनाया जाएगा, उनको अप्लाई करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहला पॉइंट है, हमें उन प्रॉपर्टीज को हमेशा दिमाग में रखना है। एक्सपैंड करना हमेशा दिमाग में रखना है, किस तरीके से किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट हमने सीखा था, जब प्रॉपर्टीज की थी कि अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम जीरो हो जाए तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जीरो होती है, तो हम जीरो बनाने की कोशिश करेंगे, इसे कहते हैं कोशिश करेंगे। ठीक है। सेकेंड हमें लिखा गया था कि अगर कोई भी दो एडजेसेंट रोज और कॉलम जो हैं, या कोई भी दो रोज और कॉलम जो हैं वो सेम हो जाती हैं, तब भी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जीरो हो जाती है, तो हम वो चीज बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अगला हमने सीखा था कि अगर अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर या डायगोनल बन जाता है तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होती है, मल्टीप्लाई डायगोनल एलिमेंट्स। ये क्या था। ठीक है। अब इन सबको बनाने के लिए हमें ऑपरेशंस सीखने हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑपरेशन, कि इसको किस तरीके से लगाया जाएगा। हम जो मैं भी आपको बोल रही हूँ कि हमें रो कॉलम को जीरो बनाना है, वन बनाना है ना, ये चीज है, तो इसे बोलते हैं ऑपरेशन अप्लाई करना। अब उसके लिए हमें सबसे पहले एक पॉइंट में आज आपको बहुत सही सिखाने जा रही हूँ, इसकी हेल्प से आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। हमने सीखना है कि ऑपरेशन अप्लाई, हमने ना ये जो हमें पूरे का पूरा 3x3 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट नजर आ रहा है, इसमें मैक्सिमम पोजीशंस को छोटा करने की कोशिश करनी है, 1 0 करने की कोशिश करनी है। अब उसके लिए मैं एक छोटा सा आपके लिए पॉइंट लिखती हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो, अप्लाई ऑपरेशंस, तो उस केस में ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, इन पर कोई ऑपरेशन हमने नहीं लगाना। ठीक है। कोशिश करनी है इन पर हमने कोई भी ऑपरेशन अप्लाई नहीं करना, क्योंकि डायगोनल पर जब आप ऑपरेशन अप्लाई करते हो तो बाकी एलिमेंट्स जो है वो और ज्यादा ये बोल सकते हो खराब हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, तो इसीलिए डायगोनल को हिलाने की जरूरत नहीं होती। जब आप ये वाली 3 पोजीशंस या ये वाली 3 पोजीशंस पर ऑपरेशन अप्लाई करते हो तो ऑटोमेटिकली डायगोनल चेंज हो जाते हैं। ठीक है। अब हमें हमेशा दिमाग रखना है, मैं आपको एक प्रायोरिटी लिस्ट बताने जा रही हूँ। प्रायोरिटी का मतलब होता है कोशिश करेंगे ऐसा करने की, ठीक है, नहीं होगा तो दूसरे केसेस को भी किया जाएगा। प्रायोरिटी मतलब कोशिश की जाएगी पहले इस पोजीशन को 0 या 1 बनाने की, सेकेंडली इस पोजीशन को 0 या 1 बनाने की, थर्ड इस पोजीशन को 0 या 1 बनाने की। डायगोनल को हम ट्राई नहीं करेंगे 0 और 1 बनाने के लिए। ऐसे ही अगर इन 3 पोजीशंस को हम करते हैं तो ऑटोमेटिकली बाकी सारे हो जाएंगे। ऐसे अगर इन 3 पोजीशंस को नहीं किया तो इन 3 पोजीशंस को करो। ठीक है। या इन 3 पोजीशंस को बनाओ या इन 3 पोजीशंस को पहले कोशिश करनी है। ठीक है, ट्राई करनी है हमें। ऐसा करने से क्या होता है, 85-90% केसेस के अंदर तो ये पोजीशन 0-1 बन जाती हैं, और या 0-1 अगर नहीं बनती तो सिंपल हो जाती हैं और इक्वेशंस को इजीली एक्सपैंड किया जा सकता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये ना बने तो हमें अनदर मेथड्स लगाने पड़े। अब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में जब हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो इनके लिए बेटा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, इन पर हमें अपना थॉट डेवलप करना होता है। इनके थॉट डेवलप के अंदर हमने ये लगाना है कि ऑपरेशन किस तरीके से अप्लाई करें कि मैक्सिमम 0 और 1 हो जाए। ठीक है। मैक्सिमम 0-1 बनाने के लिए अब ध्यान से देखना, मैं इस क्वेश्चन पर किस तरीके से अप्लाई करूंगी। अब जो ऑपरेशन अप्लाई किए जा रहे हैं वो रोज पर भी लग सकते हैं, वो कॉलम पर भी अप्लाई हो सकते हैं।
अब रोज और कॉलम मतलब जैसे ये 1 2 3 ये कॉलम हो गए, 1 2 3 ये रोज हो गए। अब इनमें सबसे पहले देखना मैंने जो प्रायोरिटी लिखी है इस हिसाब से मैं ये वाली पोजीशन को 0 या 1 बनाने की कोशिश करूंगी, मतलब इस पोजीशन को 0 या 1 बनाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, कैसे? अब ये है रो 3, रो 3 में चेंज लेके आनी है हमने, तो जिसमें चेंज लेके आनी है उसे पहले रखना है। रो 3 में चेंज, ये चेंज होगी। अब किस तरीके से चेंज होगी? रो 3 में से अगर माइनस कर दिया जाए रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा के, 3 से मल्टीप्लाई करा के फिर चेंज किया जाए। ध्यान से को मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया, रो 3 में चेंज, रो 3 माइनस 3 रो 1, मतलब रो 1 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन रो 3 में से रो माइनस 1 करेंगे, तो ये जो हमारी वैल्यू आएगी वो हम रो 3 में लिख देंगे। ठीक है, एक ये ऑपरेशन अप्लाई किया, दो ऑपरेशन हम इकट्ठे भी लगा सकते हैं। ऐसे ही अब रो 2 में चेंज, ये वाली पोजीशन, ये रो 2 है, ये वाली पोजीशन, रो 2 में चेंज 2 टाइम्स रो 1 करके, जिसमें चेंज कर रहे हैं सिर्फ उसी को चेंज करेंगे, बाकी जो रोज है उनमें फर्क नहीं पड़ेगा। अब ध्यान से देखना, हमने लगाया ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब इनमें हमने चेंजेस लेके आनी है, रो 2 में चेंज लेके आनी है, तो रो 2 में जब चेंज लेके आए तो ये क्या बना, 2a माइनस रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई, ये देखो रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई, तो 2a माइनस 2a 0 बन गया। अब इसे आ गया 3a प्लस 2b माइनस 2a माइनस 2b, यहाँ पे पोजीशन पे इस पे क्या बनेगा, 3a प्लस 2b माइनस 2a माइनस 2b, यही बनेगा क्योंकि फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करा के फिर माइनस करना है। ठीक है, ऐसे ही ये वाली पोजीशन, ये आ गई 4a 3b 2c माइनस 2a माइनस 2b माइनस 2c। ठीक है, थर्ड पोजीशन, अब तीसरी रो ले लो, 3a माइनस 3a 0, अब ये आ गया 6a प्लस 3b माइनस 3a माइनस 3b, ऐसे ही इसे 10a प्लस 6b प्लस 3c माइनस 3a 3b 3c, ये पोजीशन बन गई। क्लियर? अब ध्यान से देखो, ये 2b से कैंसिल, यहाँ पर 2c से कैंसिल, यहाँ पर 3b से कैंसिल, यहाँ 3c से कैंसिल। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, ये हमारे पास बच गया a 0 0, ये आ गया a प्लस b, ये बन गया a प्लस b प्लस c, देन 2a माइनस 3a माइनस 2a a, 6a माइनस 3a 3a, आगे से देखो 4a माइनस 2a a, 3b माइनस 2b b, 10a माइनस 3a 7a, 6b माइनस 3b 3b। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये दो पोजीशन होगी 0। अब हम इस पोजीशन को कोशिश करेंगे 0 बनाने की। इस पोजीशन को क्यों किया जा रहा है, ये चीज क्यों बनाई जा रही है, उसका रीजन सुनो। अपन ने प्रॉपर्टीज की थी कि अगर हमारे पास अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर या डायगोनल मैट्रिक्स बन जाता है, एक प्रॉपर्टी में मैंने 3 चीजें लिखवाई थी आपको, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर और डायगोनल। इन तीनों में प्रॉपर्टी क्या अप्लाई होती है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई डायगोनल एलिमेंट। अब इसे इस पोजीशन को 0 बनाने के लिए ध्यान से देखो, ये हमने 0 बनाना है। दूसरा, जब आप किसी पोजीशन को 0 या 1 बना रहे हो तो ध्यान ये भी रखना होता है, जो ऑलरेडी 0 1 बन चुके हैं वो कहीं दोबारा से खराब ना हो। कुछ केसेस में करने पड़ते हैं, खुद से करने पड़ते हैं, बट हमारी ट्राई होनी चाहिए, वो खराब नहीं होना चाहिए। तो उस केस में हम अब इस पे क्या ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, मैं अप्लाई कर रही हूँ रो 3 में चेंज 3 टाइम्स रो 2 माइनस, या डायरेक्टली लिख देते हैं रो 3 में से 3 टाइम रो 2 माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब ये देखो, फर्स्ट रो तो एज इट इज क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आनी, सेकेंड रो भी एज इट इज, इसमें हमने कोई चेंज नहीं लेके आनी। अब थर्ड रो में चेंज आनी है, तो 0 माइनस 3 0 0,
3a माइनस 3a 0, 7a, अब इसमें इसे 3 से मल्टीप्लाई जब करोगे तो 7a माइनस 3a 4a, यहाँ पे हमारे पास है 2a माइनस 4a माइनस 2a 2a, ठीक है। अब देखो ये और 3b माइनस 2b तो b है, अब ये बन गया 7a माइनस 6a, a ओनली, a बचा, एंड 3b माइनस 3b 0, ये खत्म हो गया। अब देखो ये बन गया हमारे पास प्रॉपर्टी अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर डायगोनल, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया a क्यूब, दिस इज योर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। इन्हें बोलते हैं विदाउट एक्सपेंडिंग फाइंड द वैल्यू, विदाउट एक्सपेंडिंग फाइंड द वैल्यू, या डिटर्मिनेंट सॉल्व करना, और इस क्वेश्चन में हमें बोला गया प्रूफ करना, ठीक है। तो प्रूफ करने में जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उस केस में हम हमेशा क्या करते हैं, हमने हमेशा प्रॉपर्टीज की हेल्प लेनी है एंड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये तो बेटा अभी मैं आपको जो सिखा रही हूँ, मैं आपको सिखा रही हूँ हाउ टू सॉल्व प्रॉपरली, क्वेश्चंस को सॉल्व किस तरीके से करते हैं। अब काफी केसेस ऐसे होते हैं, एक देखो टाइम लगता है इन क्वेश्चंस के अंदर, अब इनके कुछ शॉर्टकट्स होते हैं जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स। मैं एक लेक्चर आपको शॉर्टकट्स पर भी दूंगी, तो शॉर्टकट किस तरीके से क्वेश्चंस पर लगाते हैं वो बहुत जरूरी है आपके लिए सीखना, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे तो उस केस में इतने लंबे मेथड अप्लाई करना इज नॉट ये बोल सकते हो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड होते हैं। बट बेटा हमेशा याद रखिए मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें दोनों तरीके से मैथ को सॉल्व करना होता है। एक होता है आपको नॉलेज होनी चाहिए, थ्योरेटिकली पता होना चाहिए, एंड यू नो कि किस तरीके से करना है, आपको उसके रूल सारे क्लियर होने चाहिए। एंड सेकेंडली जितने रूल्स पर हम शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं हम करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव में, जितने क्वेश्चंस पर हम ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं हम लगाएंगे उन पर क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। तो इनके जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट होता है, इसका एक बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट मेथड होता है जिससे आपके एक एक सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस को करने में हमें टाइम लगेगा एंड लगाना पड़ेगा। वाई इट इज बिकॉज ऑफ जब आप स्कूल मतलब आपका जो बोर्ड एग्जाम्स है वो देने जाओगे तो उसमें एक क्वेश्चन आना है इसका प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का, एंड वहां पर हमें ये वाला मेथड ही फॉलो करना होता है। इस मेथड को सीखना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत जरूरी है। एंड अनदर, ये सीखने के बाद मैं आपको एक और वीडियो लेक्चर भेजूंगी जिसमें आपको सिर्फ शॉर्टकट बेसिस पर डिटर्मिनेंट सिखाऊंगी एंड ट्रिक्स सिखाऊंगी हाउ वी सॉल्व डिटर्मिनेंट with the help of shortcuts, and they are very important। और वो शॉर्टकट ऐसे हैं जो आपको याद भी नहीं करने हैं, ठीक है बच्चे। तो इसे कंप्लीट करो एंड देन नेक्स्ट में मैं आपको वो चीज सिखाऊंगी, ठीक है बच्चे। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब सेकंड देखो, सेकंड है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये आपको याद होगा +1 कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम क्यूब रूट यूनिटी करते हैं, तो क्यूब रूट यूनिटी यहाँ अप्लाई की जाएगी। ये ओमेगा है, इसे बोलते हैं ओमेगा। ओमेगा क्यूब रूट यूनिटी में हमारे पास रूल होता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है एंड ओमेगा क्यूब की वैल्यू जो है वो 1 ली जाती है, ठीक है। उस बेसिस पर हम यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है पूरा। अब इस केस में मैं ये बनाने की कोशिश करूंगी जितनी ज्यादा जगह पर ये अप्लाई हो सकता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें रो 3 में चेंज लेके आऊं, रो 3 ये रो हो गई, ठीक है। रो 3 में चेंज रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 करके, ये डायरेक्ट नजर आ रहा है। कैसे मुझे नजर आ रहा था, अगर मैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कर देती हूँ तो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू निकल सकती है, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास हमने क्या किया, रो 3 में चेंज लेके आए, रो 3 में चेंज रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 करके। तो पहली दो रो ऐसे ही लिखी जाएंगी, 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा एंड ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये आ गए तीनों एलिमेंट थर्ड रो के। अब ध्यान से देखो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा हो या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा लिखा हो, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एडिशन में कोई फर्क नहीं होता। तो उस केस में ये क्या बन गया हमारे पास, 1 ओमेगा स्क्वायर
ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 और ये आ गई वैल्यू 0 0 0। अब याद करो प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट क्या था कि अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो है वो 0 हो जाएगा। तो इस केस में वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कितना हो गया 0, यही हमें प्रूफ करना था। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए प्रूव करना है हमें। अब थर्ड में देखो बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। अब ये पहला मैंने आपको प्रायोरिटी सिखाने के लिए क्वेश्चन लिखा था। सेकंड मैंने सिखाया था कि ये भी हमें क्या करना है कि प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, प्रॉपर्टी किस तरीके से लगानी है, जीरो किस तरीके से बनाना है, वो चीज दिखाई जा रही है। अब थर्ड में देखो बेटा इसे हमें इसके 2 टाइम्स इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। हम अब कोशिश करेंगे ऑपरेशन ही अप्लाई करेंगे। ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद ये चीज बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब कैसे, ध्यान से देखिए। अब ये है b प्लस सी प्लस ए, मैं कॉलम्स पर लगाने की कोशिश करूंगी ताकि इसमें से ये माइनस या प्लस, ये माइनस या प्लस हो जाए, कोई ना कोई चेंज आ जाए इसके अंदर। ठीक है, मान लो मैंने लिखा कॉलम 1 में चेंज, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। ये सोचना पड़ता है। ये ऐसा नहीं है कि कहीं आपको स्पेशली कोई रूल होगा कि आपने ये ऐसे कॉलम्स में मल्टीप्लाई ऐड कर दो, सबट्रैक्ट कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमें खुद से सोचना है कि किन कॉलम्स को ऐड सबट्रैक्ट मल्टीप्लाई कराएं या रोज को ऐड सबट्रैक्ट मल्टीप्लाई कराएं, किसी कांस्टेंट से किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करा के माइनस कराएं, किस तरीके से करें कि ये इजी हो जाए। ठीक है, तो मैंने सोचा कॉलम 1 में चेंज लेके आते हैं। अब कॉलम में क्यों चेंज लेके, अगर मैं इसको रो अकॉर्डिंग सोचती तो ये एक्स वाई जेड ए बी सी सारे जो है वो मिक्स हो जाते। हमें अब मिक्स नहीं करना, हमें ये चीज ढूंढनी है। ठीक है, तो उस बेसिस पर ये लगाया गया। तो ये लगाने के लिए अब कॉलम 1 में जब चेंज लेके आ रहे हैं तो कॉलम 1 ये हो गया। ठीक है, तो ये आ गया कॉलम 1 में चेंज। मैं साइड पे एक बार लिख देती हूँ, देन यहाँ लिख दूंगी। कॉलम 1 में जो चेंज है वो है बी प्लस सी। कॉलम 1 में कॉलम 2 ऐड करना है, सी प्लस ए माइनस सी करना है, तो ए माइनस बी। ये ए बी कैंसिल हो गया, 2c बचा, तो ये 2c यहाँ पर आ गया। ठीक है बेटा, अब देखो अगला ये आ गया क्यू प्लस आर प्लस पी माइनस क्यू। ये पी क्यू कैंसिल, 2r बच गया। ठीक है, तीसरे में आ गया y प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई, एक्स वाई कैंसिल हो गया, 2z आ गया। ठीक, अब दो बाकी कॉलम में तो हमने चेंज लिखा ही नहीं है, इसका मतलब बाकी कॉलम एज इट इज लिखे जाएंगे। तो बाकी कॉलम एज इट इज लिखे, c प्लस ए प्लस बी, r प्लस पी प्लस क्यू, z प्लस एक्स प्लस वाई। आगे अब ध्यान से देखो, जो फर्स्ट कॉलम है इसमें से 2 कॉमन निकाला जा सकता है। याद है प्रॉपर्टी, मैंने आपको बार बार और बहुत ज्यादा स्ट्रेस डाल के ये प्रॉपर्टी लिखाई थी कि किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से कोई भी कांस्टेंट सिंगल रो या सिंगल कॉलम में से बाहर आ सकता है। बाहर से अंदर जाएगा तब भी सिंगल रो कॉलम में जाएगा, अंदर से बाहर आएगा तब भी सिंगल कॉलम या सिंगल रो में से बाहर आएगा। अब यहाँ 2 था सारे में, तो मैंने फर्स्ट कॉलम में से 2 जो है वो कॉमन निकाल सकते हैं। ये प्रॉपर्टी है हमारी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अब ये चीज बन गई। अब ध्यान से देखो, ये हमें एक चीज तो दिख गई ना, ये देखिए CRZ, बस फर्क इतना है, यहाँ पर ये थर्ड कॉलम है, यहाँ पर ये फर्स्ट कॉलम है। हम उसे भी चेंज करेंगे अभी, पहले उससे ये चीज बना लेते हैं। कैसे, अब ये देखो, ये C प्लस ए है, R प्लस पी है, Z प्लस एक्स है। अगर मैं कॉलम 2 में चेंज कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 कर दूं, तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, 2 टाइम्स कॉलम 1 तो एज इट इज CRZ, दिस माइनस दिस, C प्लस ए माइनस सी, ए बचा, R प्लस पी माइनस आर, पी बचा, दिस Z प्लस एक्स प्लस माइनस जेड इज एक्स बचा। अब ये आ गया अपने पास A प्लस बी, P प्लस क्यू एंड X प्लस वाई, ये आ गया।
नाउ दूसरे एक और रो बन गई, कॉलम बन गया। अब ये रह गया सिंगल। अब इसमें क्या चेंज लेके आते हैं, कॉलम 3 में चेंज। अगर इसमें से मैं ये सेकंड कॉलम माइनस कर दूं तो ये ए पी एक्स खत्म हो जाएगा, बी क्यू वाई बचा, तो हमें बी क्यू वाई ही चाहिए। इसका मतलब कॉलम 3 में चेंज, कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 करके, तो ये आ गया 2 टाइम्स सी आर जेड ए पी एक्स, दिस माइनस दिस दैट इज बी ओनली, दिस माइनस दिस क्यू ओनली, दिस माइनस दिस वाई ओनली, बन गया। बट अभी भी एक चीज है जो हमें और करनी है, वो क्या है, अब इन कॉलम्स की पोजीशंस को इंटरचेंज करना है। ये देखिए जो सेकंड कॉलम है वो हमें चाहिए फर्स्ट पोजीशन पर, चाहिए फर्स्ट पोजीशन पर। इसका मतलब अब हम प्रॉपर्टी कौन से लगाएंगे कि अगर कोई दो एडजेसेंट रोज कॉलम को इंटरचेंज किया जाए तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में फर्क पड़ता है एक नेगेटिव साइन का। जैसे अब मैं इन दोनों कॉलम को इंटरचेंज करूंगी, क्या इंटरचेंज किया, कॉलम 1 इज इंटरचेंज विद कॉलम 2, तो ये बन गया -2 टाइम्स ए पी एक्स सी आर जेड बी क्यू वाई, ये फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। अब इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, थर्ड और सेकंड कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। जब थर्ड और सेकंड कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो एक नेगेटिव साइन और बाहर आ जाएगा। अब हम प्रॉपर्टी कौन सी लगाने जा रहे हैं, कॉलम 2 इज इंटरचेंज विद कॉलम 3, तो एक नेगेटिव साइन और बाहर आया, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर, तो मैं इसे डायरेक्ट पॉजिटिव लिख देती हूँ। 2 टाइम्स फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज ए पी एक्स, इन दोनों को इंटरचेंज किया, बी क्यू वाई सी आर जेड, ठीक है बच्चा। ये देखिए दिस इज योर प्रूफ कि हाउ वी एक्सपैंड एंड हाउ वी प्रूव इट, दिस इज इक्वलेंट टू दिस, ठीक है। अब इसमें इन तीनों क्वेश्चंस को एक बार मैं फिर आपको रिवाइज कराती हूँ, एंड दे आर वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, जिसमें हम अगर इसे थोड़ा थॉट लेवल पर जाके सोच के करते हैं तो इसके क्वेश्चन बहुत मजेदार होते हैं एंड सॉल्व होते हैं, ठीक है। अब पहले में देखो मैंने आपको क्या सिखाया, मैं अभी इन तीनों क्वेश्चंस के अंदर और अभी जो और करेंगे क्वेश्चंस उन सब में आपको मैं बार बार ऑपरेशन लगाना सिखा रही हूँ, क्योंकि यही एक मेन पॉइंट है जिसमें कोई रट्टा नहीं है। ये हम अपने थॉट लेवल से क्रिएट करते हैं इस चीज को कि किस तरीके से ऑपरेशन अप्लाई किए जाए कि कोई ना कोई प्रॉपर्टी बन जाए। प्रॉपर्टीज बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि जब प्रॉपर्टी बन जाती है तो उसके बेस पर हम डायरेक्टली उसकी एप्लीकेशंस को अप्लाई कर देंगे, ठीक है बच्चे। अब इस केस में देखिए पहला क्वेश्चन था ये वाला हमारे पास, हमने प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि डायगोनल को कभी मत सोचो कोई चेंज करना है, तो डायगोनल को अपने आप चेंज होता रहेगा, डायगोनल हमें कोशिश नहीं करनी उसे चेंज करने की, तो डायगोनल को छोड़ दीजिए, उसे नहीं हमें सोचना क्या करना है। हमें इस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग फर्स्ट पोजीशन ये सोचनी होती है, सेकंड इस पोजीशन को सोचना है, थर्ड इस पोजीशन को सोचना है, ये सोचना है प्रायोरिटी वाइज। प्रायोरिटी वर्ड प्रायोरिटी से क्लियर होता है कि पहले इसे सोचा जाएगा, हो जाएगा तो बहुत अच्छा, नहीं तो इस पोजीशन को सोचा जाएगा, नहीं तो थर्ड इस पोजीशन को सोचा जाएगा। अगर ये तीन पोजीशन आपके थॉट लेवल में उस चीज का नहीं बन पा रहा तो इन पोजीशंस को ले आओ, ठीक है। अब उस पोजीशन को सोचते हुए मैंने इस क्वेश्चंस पे प्रायोरिटी लगाई, तो प्रायोरिटी वाइज पहले मैंने रो 3 को चेंज किया, मतलब मेरा टारगेट था इसे चेंज करना, तो रो 3 को चेंज किया, रो 3 माइनस 3 रो 1, फिर इस पोजीशन को चेंज किया, ये वाली पोजीशन आ गई, तो इस पोजीशन अब ये 2 0 हो गए ना। अब मेरी प्रायोरिटी थी इस पोजीशन को 0 करना, तो इस पोजीशन को 0 करने के लिए फिर से ऑपरेशन अप्लाई किया गया, ये पोजीशन भी 0 हो गई। तो अब ये देखो हमारी जो प्रॉपर्टी थी कि अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर और डायगोनल थी प्रॉपर्टी, इन तीनों की वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होती है, मल्टीप्लाई डायगोनल एलिमेंट। तो मल्टीप्लाई डायगोनल एलिमेंट किया, दिस इज ए क्यूब, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड में अब हमने ओमेगा, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में ओमेगा क्यूब रूट यूनिटी होता है, तो ओमेगा क्यूब रूट यूनिटी के अकॉर्डिंग 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। हम कोशिश करेंगे इनमें से जो बनता जाए 0 1 बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए तो वो बनाने के लिए ये बिल्कुल सिंपल था, हमें डायरेक्ट नजर आ रहा था कि अगर मैंने फिर इसी पोजीशन को चेंज करने की कोशिश की, रो 3 को चेंज करने की कोशिश की, तो इस पोजीशन को चेंज करने के लिए रो 3 में चेंज,
रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 करके, तो तीनों रोज को ऐड किया, ये चेंज हो गया। अब यहाँ ये तीनों पोजीशंस क्या बन गई, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों की वैल्यू को 0 लिया तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। अब इसमें हमें ऑपरेशन इस तरीके से खुद से सोचने हैं कि किस तरीके से लगाए जाए कि कुछ ना कुछ सिंपल होता जाए। यहाँ 0 बनाने की कोशिश नहीं की जा रही, यहाँ ये बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर आंसर हम अपने थॉट को चेंज करेंगे। थॉट को चेंज मतलब अपनी लाइन डेविएट हो जाती है। अब जिस तरीके का हमें आंसर चाहिए होता है हम उसी रूट पे अब जैसे आपने जिस जगह पर जाना है आप वही रूट फॉलो करोगे ना। ये तो नहीं है एक ही बार में एक रूट बस पकड़ लिया, कहीं भी जाना है उसी के थ्रू जाओगे, ऐसा नहीं होता। हम अपने रूट को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू योर डेस्टिनेशन। तो अपनी डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग जब हम रूट चेंज कर सकते हैं, तो इसी तरीके से मैथ में भी हमें चल रहा है, लाइव एग्जाम्पल में भी, कि जिस तरीके का हमें इक्वेशन चाहिए उसी रूट को फॉलो करेंगे। अब यहाँ मैंने बिल्कुल नहीं सोचा कि 0 1 बनाना है, यहाँ मैंने सोचा ये बनाना है, तो इसे बनाने के लिए ये प्रॉपर्टीज लगाएगी, ये रूल ऑपरेशन अप्लाई किए गए। पहला हमने लगाया कॉलम 1 में चेंज। अब यहाँ पर मैंने रो नहीं सोची, इन दोनों में रो सोचा था, यहाँ रो नहीं सोचा गया, यहाँ कॉलम सोचा गया। क्यों? क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा था अगर मैं कॉलम्स में चेंज लाती हूँ तो ये कॉलम आपस में इस तरीके से ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये x जो है वो y के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, p क्यू में मर्ज नहीं होगा, इसीलिए कॉलम में इंटरचेंज है, कॉलम में ऑपरेशन लगाने की कोशिश की गई। कॉलम 1 में चेंज, तीनों कॉलम मतलब कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। आप जब ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो तो ये जरूरी नहीं होता हर बार तीनों को लेना है, 2 को ले सकते हो, 3 को ले सकते हो, किसी को मल्टीप्लाई करा सकते हो। यहाँ जैसे मैंने स्केलर मल्टीप्लाई कराया था, स्केलर डिवीजन भी पॉसिबल होती है, स्केलर डिवीजन इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, कुछ कॉमन निकाला जा सकता है, तो उसी तरीके से हमने इस ऑपरेशन को अप्लाई किया, तो ये पहला कॉलम हमारे पास बन गया। फिर हमने सेकेंड कॉलम को सॉल्व करने की कोशिश की, तो ये ऑपरेशन लगाया, फिर थर्ड कॉलम को सॉल्व करने के लिए ये ऑपरेशन लगाया। अब ये चीज दिख तो गई, लेकिन आपस में कॉलम इंटरचेंज थे, तो कॉलम इंटरचेंज जब हुए तो आपको याद होगा प्रॉपर्टी हमने की थी कि कोई भी 2 कॉलम या कोई भी 2 रोज जब आपस में इंटरचेंज की जाती है तो एक नेगेटिव साइन का फर्क पड़ता है। तो वही हमने किया है यहाँ पर भी, जब अपन इन दोनों को इंटरचेंज किया तो मैंने एक नेगेटिव साइन बाहर निकाला, ठीक है, ये बन गया। फिर इन दोनों को इंटरचेंज किया तो एक नेगेटिव और बाहर आया, 2 नेगेटिव बाहर आ गए, तो 2 नेगेटिव बाहर आने का मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव होगा, दैट्स 2 टाइम्स दिस, राइट। दिस इज ये आप ऐसे, और दूसरा एक और पॉइंट इन क्वेश्चंस के थ्रू एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, दीज आर जस्ट नॉट 3 क्वेश्चंस, ये सिंपली 3 क्वेश्चन नहीं है। अब इनको ये सोचो कि इनको इनके थ्रू मैं आपको ऑपरेशन सिखा रही हूँ और आपको प्रॉपर्टीज तक लेके जा रही हूँ, उनको अप्लाई किस तरीके से करना है ये हम रूल सीख रहे हैं इन क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है बेटा, आपको क्या करना होता है, आपको दिमाग में रखना है कि किस तरीके से प्रॉपर्टी बनेगी, किस तरीके से रूल बनेगा, उसी तरीके से नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट 4th क्वेश्चन मैंने लिखा है। अब ध्यान से देखो, ये 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी एंड सो ऑन, हमें ये बनाना है। जो हमें दिखाई दे रहा है उसके अंदर ए बी सी जो हमें दिखाई दे रहे हैं ये तो न्यूमिनेटर में, लेकिन यहाँ पर जो हम प्रूफ कर रहे हैं उसमें 1/a 1/b 1/c है ना, ये चेंजेस हैं। अब यहाँ पर हमें मेन ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, ध्यान से समझना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस केस में ध्यान से देखो, अगर मैं फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम को अगर डिवाइड कर दूं ए के साथ, तो उतना मुझे बाहर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन में ध्यान से देखो, जब आप लोअर क्लासेस में भी कैलकुलेशन लगाते हो, मेरे पास एक नंबर है 4, हमें इसे चेंज नहीं करना, लेकिन कैलकुलेशन चेंज हो रही है। अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे 2 से डिवाइड भी तो करना पड़ता है ना, तब भी 4 में फर्क नहीं आएगा। वही कंसेप्ट यहाँ पे लगाया गया है, अगर मुझे इस कॉलम में कुछ मल्टीप्लाई कराया तो उतना मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, या अगर डिवाइड कराया तो उतना मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। इसीलिए मैंने अब चेंज क्या किया,
मैं यहाँ चेंजेस साथ लिख रही हूँ। कॉलम 1 में चेंज, कॉलम 1 में चेंज क्या आई है, कॉलम 1 को डिवाइड किया गया है ए के साथ, ये चेंज आई है। और जितना डिवाइड किया गया है उतना ही बाहर मल्टीप्लाई भी करा दिया गया, ठीक है। तो इसलिए इसे लिखने की जरूरत नहीं होती। सेकंड है कॉलम सेकंड कॉलम को मैं बी से बाहर मल्टीप्लाई करा देती हूँ, अंदर बी से डिवाइड करा दिया, ये बन जाएगा। ऐसे ही थर्ड कॉलम को सी से, तो ये बन गया 1/c 1/c 1/1 प्लस सी, ये आपके पास आ गया थर्ड। क्लियर। अब देखो ध्यान से, हम कुछ उसके नियर बाय पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास दिखाई देने लग गया 1/a 1/b 1/c। क्लियर। अब ध्यान से देखो, अगर मैं ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, इन तीनों को आपस में ऐड कर दूं, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। इसका मतलब कॉलम 1 में चेंज कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करके, तीनों को ऐड करके, तो ये बन गया ए बी सी 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, तीनों को ऐड कर दिया। कॉलम 1 में चेंज, ये वाला एलिमेंट चेंज। अब इन तीनों को ऐड करेंगे, ये पोजीशन चेंज आएगी, तो 1 प्लस 1/a 1/b 1/c। ऐसे ही इन तीनों को 1 प्लस 1/a 1/b एंड 1/c, ये आ गया फर्स्ट कॉलम चेंज हो गया। बाकी दोनों कॉलम एज इट इज 1/b 1 प्लस 1/b 1/b 1/c 1/c 1 प्लस 1/c, ठीक है। अब देखो, अब हमारी प्रॉपर्टी कौन सी लगी, फर्स्ट कॉलम में से हम 1 प्लस 1/a 1/b 1/c को बाहर निकाल सकते हैं। आपको याद होगा प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से जो कॉमन निकल सकता है वो निकाल सकते हैं हम बाहर। तो इसे बाहर निकाला, ये बन गया ए बी सी 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अब अंदर क्या बचा, 1 1 1, ये आ गया 1/b 1 प्लस 1/b 1/b 1/c 1/c 1 प्लस 1/c। वेरी गुड कि अगर ये चीज बन जाती है, क्योंकि अगर आपकी एक रो या एक कॉलम 0 1 1 1 हो जाए तो उसकी कोई दो पोजीशन 0 बना दो, सिंपल, ठीक है। अब दो पोजीशन इसकी 0 बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाएंगी। और दूसरा, मैंने प्रायोरिटी में आपको सिखाया था अभी कि डायगोनल को हमने नहीं सोचना, इसीलिए मैं इस पोजीशन को कभी नहीं सोचती। तो इस पोजीशन को बिना सोचे बिना हिलाए इन दो पोजीशंस को 0 बना दिया जाएगा। कैसे, अब इसमें हम चेंज लेके आएंगे, रो 2 में चेंज रो 2 माइनस रो 1 एंड रो 3 में चेंज रो 3 माइनस रो 1, क्योंकि रो 2 माइनस रो 1 करोगे 1 माइनस 1, रो 3 माइनस रो 1 करोगे 1 माइनस 1, ये पोजीशन दोनों 0 हो गई। तो ये बन गया आपके पास ए बी सी 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, तो ये बन गया 1 1/b 1/c 0, दिस माइनस दिस 1, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 1। अब देखो बेटा, ये क्या बन गया, फिर से मल्टीप्लाई डायगोनल एलिमेंट प्रॉपर्टी आ गई, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 1 ओनली। तो क्या बचा हमारे पास, ए बी सी 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, सिर्फ यही बचेगा, राइट। अब ध्यान से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। वैसे क्वेश्चंस सिंपल होते हैं, क्योंकि जब इन क्वेश्चंस को हम 2-3 बार क्योंकि ट्राई करने पड़ते हैं, इनमें ये बोल सकते हो कि इनको जब आपने समझ लिया उसके बाद इस टाइप के आपको और जितने क्वेश्चंस दिखेंगे उन पर खुद से ऑपरेशन अप्लाई करना सीखो, खुद से उनको लगाना सीखो। तो जितने क्वेश्चंस पर आप खुद लगाओगे आप उतने ज़्यादा इसमें एफिशिएंट हो जाओगे, उतने आपके क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ट्राई इट, है ना। इन क्वेश्चंस को ट्राई करना है, आपने सॉल्व करना है। इन क्वेश्चंस में ये नहीं सोचना कि हाँ हमें आ गया, देखने में ऐसे ही लगता है आ गया, लेकिन जब खुद से करोगे तो आपको पता चलेगा आप इनमें कितना अपना ब्रेन यूज कर सकते हो और कितना डेविएशन में सोच सकते हो। इन क्वेश्चंस में तो आपका थॉट लेवल बहुत मैटर करेगा, जितना ज्यादा अच्छा सोचते हो उतने ज्यादा क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
अब देखने में लग रहा है ना यार बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है ना, हाउ इट इज पॉसिबल। इसमें तो देखो ट्रिग्नोमेट्री भी आ गई है, अब इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। अरे भाई जितना डिफिकल्ट होता है ना उतने इजी होते हैं, क्योंकि उनमें कोई ना कोई एक रूल ऐसा अप्लाई हो रहा होता है जिसको चेक करने के लिए वो क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है, अब इन क्वेश्चन में देखो यहाँ पे हमारे पास है साइन अल्फा, ये कॉज अल्फा, ये साइन अल्फा प्लस डेल्टा। ठीक है, यहाँ पे बीटा प्लस डेल्टा है, ये बीटा है, यहाँ पे गामा प्लस डेल्टा है ना। तो इसमें ध्यान से देखिए, हमें फिर से ऐसी कोई कोशिश करनी है कि कोई ना कोई रो या कॉलम इसका जो है वो 0 और 1 हो जाए। तो जब 0 और 1 हो जाता है तो उसके बाद इक्वेशन निकालनी बहुत सिंपल होती है। अब इसमें अगर मैं इसका फॉर्मूला सोचूं तो ये हमारे पास साइन ए प्लस बी, आपको याद होगा साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो साइन ए प्लस बी का हम फॉर्मूला लगाते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये लगाया जाता है। अगर मैं इसे ओपन कर दूं तो यहाँ पे क्या बनेगा, साइन अल्फा कॉस डेल्टा प्लस कॉस अल्फा साइन डेल्टा, यही बनेगा ना। अब इसमें डायरेक्ट चेंज किस तरीके से आएगी, ध्यान से देखना। पहले मैं इसको ओपन कर देती हूँ, ये बन गया साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, फिर साइन बीटा साइन गामा एंड कॉस बीटा कॉस गामा, ऐसे ही ये बन गया साइन बीटा कॉस डेल्टा प्लस कॉस गामा साइन डेल्टा, साइन बीटा कॉस डेल्टा प्लस कॉस डेल्टा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये आ गया। ठीक है, चलो अब एक ही ऑपरेशन लगाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व कैसे। ये देखो साइन अल्फा, अगर ये आ गया साइन बीटा, ये आ गया साइन गामा, ये आ गया फर्स्ट कॉलम, ये आ गया फर्स्ट कॉलम। अगर मैं फर्स्ट कॉलम को कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई करा दूं, फर्स्ट कॉलम को कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई करा दिया, फिर कॉस अल्फा बीटा गामा, है ना, ये साइन डेल्टा नजर आ रहा है। इसका मतलब अगर सेकंड कॉलम को कॉस साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करा दिया जाए, यही बन जाएगा। और फिर क्या किया जाए, माइनस कॉलम 3 कर दिया जाए, कॉलम 3 में चेंज हो गया। कैसे, देखो ये चीज बन गई थी। अब मैंने यही चीज बनाने की कोशिश की इन दोनों के थ्रू, कॉलम 3 में चेंज कैसे, पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करना है कॉस डेल्टा के साथ, दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई करना है साइन डेल्टा के साथ, फिर कॉलम 3 माइनस कर देना है, 0 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये बन गया साइन अल्फा कॉस डेल्टा माइनस कॉस अल्फा साइन डेल्टा माइनस दिस वन, सारा हो गया 0। तो अब आपके पास क्या दिखाई देगा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा 0 0 0 हो गया, 0 0 0, एक कॉलम पूरा हो गया 0। जब एक कॉलम या एक रो पूरी 0 हो जाए तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, इसमें हमें 2-3 चीजें, जब आप मैथ कर रहे हो बेटा तो ओवरऑल मैथ का जो थॉट होता है वो ये नहीं होता आपको एक चैप्टर आता है उसके रूल आते हैं आप रट्टे लगा लो और सॉल्व कर लो, नहीं यार ऐसे नहीं होता। जब मैथ कर रहे हो तो उस केस में आपको क्या करना होता है, उस केस में ओवरऑल पूरे मैथ को दिमाग में रखना होता है। किसी एक सिंगल चैप्टर के थ्रू हम सारा मैथ सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ये नहीं पता होता नेक्स्ट स्टेप में हो सकता है कोई और चैप्टर बीच में आ जाए, तो कोई भी चैप्टर बीच में यूज हो सकता है, तो किसी भी चैप्टर को बीच में लगा के हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जब मैथ सॉल्व कर रहे हो तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड नहीं होता, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। हम हर बार
अलग अलग वे से भी सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपने आप को शार्प करना है, अपने आप को ये बोल सकते हो कि अपने थॉट लेवल आपका इंक्रीज करना है। आपने ये नहीं सोचना अच्छा ठीक है ये क्वेश्चन था इसको ऐसे सॉल्व करना था, नहीं यार, रट्टे मत लगाओ, इसमें अपने कंसेप्ट बनाओ। आपको मैंने एक चीज सिखाई है कि ऑपरेशन अप्लाई किस तरीके से किए जाते हैं, और ऑपरेशन अप्लाई करने का हमारा मेन मोटिव क्या है कि हमारी प्रॉपर्टीज बन जाएं। तो प्रॉपर्टीज बनाने के लिए ये हम बना रहे हैं, ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी बनाने के लिए हमें रूल कोई भी लगाना पड़ सकता है, तो उन रूल्स के थ्रू प्रॉपर्टी लगाई जाएंगी, एंड प्रॉपर्टी लगा के हम जब ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं प्रॉपर्टीज बनाई जा रही है, तो प्रॉपर्टीज बना के डायरेक्टली उनकी एक्सपेंशन सीख रहे हैं, क्योंकि ये हमारे जो क्वेश्चंस हैं दीज आर विदाउट एक्सपेंडिंग, एक्सपैंड नहीं करना, हमें प्रॉपर्टी के थ्रू इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ध्यान से देखो, मैंने कहीं पर इनको एक्सपैंड तो नहीं ना, अभी तक जितने क्वेश्चंस किए हमने कभी एक्सपैंड नहीं किया इनको, तो विदाउट एक्सपेंडिंग ही इन सबको करना है, ठीक है जी, डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अब इसमें ध्यान से समझना, बिल्कुल अलग सा क्वेश्चन है एक। अब इस केस में प्रॉपर्टीज लगाने के लिए अब मैं अगर इसे सोचती हूँ, इसे सोचती हूँ, इसे सोचती हूँ, कुछ खास नहीं बनता, लेकिन फिर भी हम प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग इन्हें ही ज्यादा सोचेंगे, ये वाली पोजीशंस को ही ज्यादा सोचा जाएगा कि किस तरीके से 0 या 1 बनाना है हमें इसमें, ठीक है बेटा। अब 0 1 बनाने के लिए अब सिंपली मुझे सबसे पहले ये पोजीशन नजर आ रही है, प्रायोरिटी में देखा इस पोजीशन को बनाने की कोशिश की तो ये किसी तरीके से नहीं बन रही। अगर मैं इसे b से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे b है अकेला, यहाँ पे a है, यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर है, तो ये पोजीशन किसी तरीके से 0 1 या सिंगल नहीं हो रहा था। आपको याद होगा मैंने प्रायोरिटी बोला था, मैंने ये नहीं बोला कि इसे ही बनाना है, मैंने बोला प्रायोरिटी यूज करनी है। प्रायोरिटी का मतलब होता है कोशिश करनी है इसे करने की, ये नहीं अगर होगा तो सेकंड इस पोजीशन को सोचा जाएगा। अब इस पोजीशन में थोड़ा सा दिख रहा है कहीं कि अगर मैं कॉलम 3 में इसे b से मल्टीप्लाई करा के माइनस कर दूं तो ये कहीं ना कहीं पोजीशन 0 हो सकती है, तो यही लगाने की कोशिश करते हैं। कॉलम 1 में चेंज, कॉलम 1 माइनस b कॉलम 3, ठीक है। अब कॉलम 1 में चेंज आनी है, तो कॉलम 1 में से 1 प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस थर्ड कॉलम को b से मल्टीप्लाई करा के माइनस कर देना है, ठीक है, माइनस 2b स्क्वायर, ये इसमें से माइनस हो गया। अब इसी तरीके से ये 2ab माइनस 2ab हो गया, फिर इसके बाद 2b माइनस b टाइम्स 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। ये फर्स्ट कॉलम आपका आ गया। सेकेंड एंड थर्ड कॉलम एज इट इज 2ab 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, या अब ध्यान से देखो इसे सॉल्व करते हैं। ये 2ab 0 हो गया, ये आ गया 1 प्लस a स्क्वायर, यहाँ पे ये देखिए ये हमारे पास था 1 प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस माइनस किया ना, तो ये माइनस b है एक साथ में, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। ये बन गया आपके पास 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये 0 हो गया। और ये पोजीशन क्या बन गई 2b माइनस b ओनली माइनस, ये इससे b मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, b a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस b क्यूब। अब ध्यान से देखो इस सारे में से अगर मैं एक b बाहर निकाल दूं, एक b बाहर निकाल दूं तो यहाँ 1 रह गया, यहाँ a स्क्वायर यहाँ रह गया, यहाँ b स्क्वायर रह गया, क्लियर। एक b कॉमन निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। अब सेकेंड एंड थर्ड एज इट इज 2ab 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b 2a एंड 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्लियर। अब देखो बेटे जो फर्स्ट कॉलम है इसमें से 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाहर आ सकता है, यस। यहां से 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाहर निकाला, ये 1 हो गया। ये पोजीशन 0 है, 0 इंटू समथिंग वो तो 0 ही रहेगा, इसमें से बाहर निकाला कला b रह गया, ठीक। ऐसे ही ये अब सेकेंड थर्ड एज इट इज 2ab 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अब ये बन गया। अब कोशिश करते हैं
कि ये वाली पोजीशन या ये वाली पोजीशन हो जाए। ठीक है, अब इस पोजीशन को करने के लिए ध्यान से देखो, ये हमारे पास है बी। अगर मैं कॉलम 1 रो वन को बी से मल्टीप्लाई करा दूं और इसमें से माइनस कर दूं, ये पोजीशन 0 हो सकती है ना, तो अब यही लगाएंगे। क्या लगाया गया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो एज इट इज बाहर है क्योंकि, तो अब हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, रो 3 में चेंज रो 3 माइनस बी रो 1। ठीक है, रो 1 को बी से मल्टीप्लाई एंड देन रो 3 में से माइनस। तो अब इसका मतलब रो 3 में चेंज है तो रो 1 2 तो एज इट इज लिखी जाएंगी 1 2 ए बी माइनस 2 ए माइनस 2 बी सॉरी 0 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 ए। अब यहाँ पे चेंज आएगी तो b माइनस बी 0, क्लियर, ये बन गया माइनस 2a माइनस रो 3 में से माइनस करना है b रो 1 रो 1 इज 2ab, यहाँ पे था। ऐसे इसमें भी 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट्स 1 2ab माइनस 2b 0 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a 0। अब इन दोनों को सॉल्व करके देख लेते हैं, माइनस 2a माइनस 2a माइनस 2ab स्क्वायर, इसे सॉल्व करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया 1 प्लस 2b स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर हो जाए 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चीज बन जाएगी। क्लियर बेटे, अब ध्यान से देखो, अब इस केस में ये ऐसा क्वेश्चन है, इसके बाद अगर हम इस पर ऑपरेशन अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, कभी ये गड़बड़ हो जाएगी, कभी ये गड़बड़ हो जाएगी, कभी ये गड़बड़ हो जाएगी, कभी यहाँ डायगोनल गड़बड़, इसका मतलब दिस इज द एंड ऑफ ऑपरेशंस। यहाँ अब इसे हम क्या करेंगे, एक्सपैंड कर देंगे। हाउ वी एक्सपैंड, फर्स्ट कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग। आपको याद होगा मैंने एक और प्रॉपर्टी करवाई थी कि आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग ओपन कर सकते हैं, और किसके कॉरस्पॉन्डिंग ओपन करने की कोशिश करेंगे, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस दिखाई देंगे। अब इसमें फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस दिखाई दे रहे हैं, तो 0 इंटू समथिंग 0 0 इंटू समथिंग 0, इसलिए फर्स्ट कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग ओपन करेंगे। जब फर्स्ट कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग ओपन किया तो ये 1 है, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ओपन किया, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ओपन किया, तो फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो तो खत्म हो गए, ये 4 एलिमेंट सिर्फ बचे। तो ये बन गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a माइनस 2a माइनस 2ab स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये 2 इंटू 2 का हो गया ना, तो मल्टीप्लाई डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इंटू दिस, डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं ऐसे, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये बन गया 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर है एक्चुअली ये, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ, थोड़ा लंबा हो जाएगा ताकि इजीली कट कटा के ये सॉल्व हो जाए। तो ये बन गया 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस a4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस b4, ये हो गया मल्टीप्लाई, माइनस 2a। अब इसमें से माइनस एक बाहर निकाल देते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस जब ऊपर गया तो ये प्लस कर दिया इसने, 2a इंटू 2a प्लस 2ab स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जो कैंसिल हो सकता है उसे कैंसिल कर देंगे, अभी एक्सपैंड होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर 1 माइनस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस a4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b4 प्लस 4a स्क्वायर प्लस
4a² b²। ठीक है, अब ये बन गया 1 + a² + b², 1 + a4 + b4 + 2a² b² 4a² b² 2a² b²। और अब क्या बचा हमारे पास, 2a² - 2a² और ये 4a² 2a² हो गया, 2b² + 2b²। ठीक है, अब देखिए कोई रह नहीं गया वैल्यू, 1 2a² and 4a², 2b² a4 2a² and this and b4, राइट। अब ये बन गया 1 + a² + b²। अब बेटा ये होता है 1 + a² + b² द होल स्क्वायर, तो 1 पावर ये हमारे पास आ गया 1 + a² + b² द होल क्यूब। यही हमने सॉल्व करना था। ध्यान से देखो, बिल्कुल अलग था, अलग इन द सेंस इसमें प्रॉपर्टीज लग रही हैं लेकिन एंड तक नहीं लग रही। तो ऐसा भी हो सकता है, ये मैंने क्वेश्चन इसलिए कराया है क्योंकि कई बार बेटे ऐसा भी होगा कि हम प्रॉपर्टीज ऑपरेशंस लगा रहे हैं लेकिन लास्ट पे जाके लास्ट स्टेप में हमें एक्सपैंड करना पड़ता है। तो उस केस में इस चीज का हमें ध्यान रखना है, जितने मैक्सिमम ऑपरेशंस लग सकते हैं हम लगाएंगे। ये ना हो जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया, इसके बाद लग नहीं रहा, ये ना हो लग रहा हो आपको लगे कि नहीं जी अब और नहीं हो रहा। नहीं बेटा, सबसे पहले इसको पूरी तरह से चेक करना है कि क्या प्रॉपर्टी और लग सकती है, ऑपरेशन लग सकता है या नहीं लग सकता। अगर नहीं लग सकता तो हम एक्सपैंड, और तो भी एक्सपैंड कब होता है, जब हमारे पास किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मैक्सिमम जीरोस दिखाई देते हैं। तो जब मैक्सिमम जीरोस दिखाई देती हैं तो उस केस में हमने क्या करना होता है, जिसमें जीरोस दिखाई देती हैं उसी के कॉलम कॉरस्पॉन्डिंग ओपन करना है। इसमें मैंने जैसे किया, फर्स्ट कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग ओपन किया ऐसे, तो फर्स्ट कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग ओपन किया तो ये 1 इंटू ये कॉलम रो खत्म हो गए, ये 4 एलिमेंट बचे, ये एज इट इज लिख लिए। अब ये आ गया 2 इंटू 2 ऑर्डर का, एंड वी नो दैट हाउ वी एक्सपैंड 2 इंटू 2 ऑर्डर, मल्टीप्लाई डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल। तो डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल करके सॉल्व किया, दिस इज जस्ट कैलकुलेशन। तो ये आ गया 1 + a² + b² द होल क्यूब, राइट। अब ये था बेटा, अभी जो आज मैंने आपको 6-7 क्वेश्चंस करवाए हैं, दे आर बेसिक्स एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपको ये पता चलेगा हाउ वी अप्लाई। ठीक है बेटा, तो होप यू एंजॉयड एंड डू इट अगेन नाउ। पहले इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा जरूर कीजिएगा एंड देन इन्हीं के मिलते जुलते क्वेश्चंस और ट्राई कीजिएगा, ताकि आपको एक बार ऑपरेशंस अप्लाई करना आ जाए। उसके बाद मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स एंड कुछ टिप्स एंड कुछ साइक्लिक ऑर्डर्स बताऊंगी किस तरीके से उन्हें सॉल्व करना। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।